और उसका छेद आर्टिकल 1 से 4 तक, भाग 2 है सिटीजनशिप। आगे बढ़ते हैं, भाग 3 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। जब आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ ना कुछ अधिकार यहाँ पे मिले हुए हैं। तो जो अधिकार मिले हुए हैं उनको बताया गया है भाग 3 में, पार्ट 3 में, कि क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें भारतीय संविधान से मिले हैं। और इसका जो आर्टिकल है या अनुच्छेद है वो है 12 से लेके 35 तक। और मैं एक आपको बात बताऊं, जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर लगाए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया है कि जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है। और एक में आया था कि भाग 3 यानी जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है उनके अनुच्छेद क्या है। तो आप लिखेंगे 12 से 35 तक। कई बार इसमें पर्टिकुलर की क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, इसका कौन सा आर्टिकल है ना, समानता का अधिकार। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बच्चों की 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन है ना, उसका आर्टिकल कौन सा है। तो जो डिटेलिंग आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, उसकी हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी डाइट वाली क्लासेस नहीं देखी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो या फिर जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी प्लेलिस्ट का, आप जाके वहां से देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर भाग 4 आता है, सॉरी भाग 4 यानी कि भाग पार्ट 4, इसका है राज्य नीति के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये आता है भाग 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत। इसमें आपके जो अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक हैं? 36 से 51 तक। ठीक, कहां से कहां तक है? राजनीति के निर्देशक तक। ठीक, ये आपके या फिर सिद्धांत ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है ना। तो भाग 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसका देखो एक और है भाग 4A, इसी का ही पार्ट है भाग 4A। तो वो क्या है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है इसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसमें हमारा जो आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है जिसमें सारी आपकी ड्यूटियां बताई गई हैं, आर्टिकल 51A। कौन सा आर्टिकल है? 51A। फिर आता है भाग 5। कौन सा आता है? भाग 5 यानी कि पार्ट 5, उसमें है संघ। संघ मतलब यूनियन, यूनियन है। और इसमें जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक के आर्टिकल आपके यूनियन में आते हैं। देखिए अच्छा बड़ा भाग है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। फिर आता है भाग 6, जो इंपॉर्टेंट भाग है जिन्हें आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, वो मैंने मार्क कर दिए हैं। देखो एक ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 4 है, ये अलग से जोड़ा गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। भाग 6 ये आता है राज्य या फिर स्टेट, है ना। इसमें आते हैं आपके आर्टिकल कहां से? 152 से लेके 237 तक। कहां से कहां तक आते हैं? 152 से लेके 237। अब जो आपका देखो भाग, आप सोच रहे होंगे 25 से 22 कैसे हो गए, तो जैसे ये भाग 7 है। भाग 7 जो था ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। सीएए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन। तो जो 7वां संविधान संशोधन था उससे इस भाग को निरस्त यानी कि डिलीट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। और ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। तो ये भाग तब हटा दिया गया था। इस तरह कुछ भाग कम हो गए हैं और 25 में से 22 बचेंगे। ठीक है, तो इसे हमें नहीं देखना है। फिर भाग 8 आता है। कौन सा आता है? 8 आता है। तो वो है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है हमारी, तो कितनी यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट में या